हेलो एवरीवन। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग रीड एंड पास के मॉडल सेट को सॉल्व करा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस बार के एग्जाम 2023 के एग्जाम में सारे प्रश्न ही आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विभव का मात्रक क्या होता है। तो विभव का मात्रक जो होता है ना, वो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि वोल्ट एम्पियर जो होता है ना, वो किसको प्रदर्शित करता है। तो ओम को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा यहाँ पे पूछा हुआ है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है उसे ओम कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन एक अर्धचालक नहीं है। तो जी हाँ, तो बता दें आपको यहाँ पे कि पारा जो है ना, ये अर्धचालक नहीं है। आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम, ये दोनों अर्धचालक धातु हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा कैसे मात्रक पूछा है। तो विद्युत धारा का जो ऐसे मात्रक होता है ना, उसे एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे छठा है कि 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जी हाँ, तो आपको बता दें कि समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस फिर R2 प्लस R3 और डॉट डॉट Rn के रूप में होता है। तो देखिए इसी सूत्र का यूज कीजिए। तो 1 दिया है R1 का मान, फिर 2 दिया है, फिर आपको यहाँ पे 3 दिया है। इन सबको जोड़िएगा तो आ रहा है 3 2 5 1 6 ओम। देखिए 6 ओम जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है, जिसका आंसर आप क्या टिक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। देखिए आपको यहीं पे बता दें एक और बात कि ये श्रेणी क्रम में पूछा हुआ था, तो इसका आंसर ये हो जाता। अगर यहाँ पे आपसे पूछा होता है कि समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य मान क्या होगा, तो क्या करते हैं आप, तो इसका सूत्र याद कर लीजिए यहीं पे कि 1/R बराबर सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके इस सूत्र को बना सकते थे आप। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ताप आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है। जी हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नहीं करती है तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के यहाँ का R² और V² और VI जो है, ये सभी जो है विद्युत परिपथ की शक्ति यानी कि P बराबर पावर को इंडिकेट करते हैं ये सब। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वोल्ट होता है। जी हाँ, 10वां प्रश्न का आपको आंसर बता दें, इसका बी सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। देखिए एक दिया था कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश ले जाने में कितना कार्य करेगा। तो देखिए इसका सूत्र आप याद कर सकते हैं। कार्य W बराबर होता है, सूत्र बाबू यहाँ पे देखिए तो क्यू भी, देखिए ध्यान से क्यू भी होता है। क्यू का मान जो है कूलम का मान है, भी यहाँ पे वोल्ट हो गया। तो देखिए कूलम जो है 2 दिया हुआ है और यहाँ पे वोल्ट जो है 12 दिया हुआ है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 24 जूल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 24 जूल। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि टंगस्टन जो होता है ना, उसका गलनांक कितने ताप पर पिघल जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप सी सही कर सकते हैं, 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे बता दें कि टंगस्टन से एक प्रश्न पूछता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना, वो किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का। तो याद कर सकते हैं, टंगस्टन का संकेत होता है W, इसे आप याद कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न हमसे पूछा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही जो मात्रक होता है ना, वाट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए 14वां प्रश्न हमसे पूछा हुआ है कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमांक पूछा है आपसे कि कितना होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 15वां प्रश्न हमसे पूछा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न पूछा है कि मीटर के स्केल पर O तथा 2A के बीच 20 विभव है, तो इसका अल्पनांक क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न पूछा आपसे कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है कूलम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं क्या चीज, तो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखिए 19वां प्रश्न पूछा है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। देखिए लास्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है 20वां प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जो है ना, वो ग्रेफाइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जी, तो देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पे। तो आपको बता दें कि चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करती है। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए 22 से पूछा है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो धारा का मान बताइए। तो देखिए ध्यान से, Q बराबर होता है सूत्र यहाँ पे
आई टी, याद रखिएगा इस सूत्र को। क्यू बराबर सूत्र होता है आई टी, और यहाँ पे आई का मान निकालना है आपको, तो आई बराबर सूत्र हो जाएगा क्यू बटा टी। इसी सूत्र को यूज़ कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये क्यू का मान, यहाँ पे कूलम आवेश का मान दिया है 120 कूलम, तो 120 लिख देंगे। अब बटा टी का मान देखिए, 1 मिनट दिया तो मिनट को सेकंड बदल दीजिएगा तो हो जाएगा 60 सेकंड, और 60 से भाग कीजिएगा तो 60 दूनी के 120 हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको बी में दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, आपको ऑप्शन यहाँ पे बी में 2 एम्पियर दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा है आपसे कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो जी हाँ, तो अभी मैंने इसको बताया आपको आंसर कि टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक जो होता है, अभी आपको मैं बताता कितना, तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको बता दें, टंगस्टन का संकेत जो होता है ना, वो डब्ल्यू होता है, और इसी को विद्युत बल्ब के तंतु में लगाया जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जी हाँ, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सूत्र आपको बताएं हम अभी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, डॉट डॉट कर। देखिए यहाँ पे दिया है 10 ओम और प्लस 20 ओम, ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा 30 ओम, तो इसका आंसर यहाँ पे 30 ओम हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 30 ओम, इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25वां प्रश्न पूछा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब का प्रतिरोध बताइए। तो आपको बता दें कि V बराबर सूत्र होता है आई आर, याद कर सकते हैं। तो देखिए आर पूछा है ना, तो आर बराबर सूत्र हो जाएगा क्या, तो V बटा आई। इसी सूत्र को यूज़ करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए V का मान दिया है 220 वोल्ट, ठीक ना, और आई यानी कि एम्पियर जो है 2, तो 2 से कटेगा तो हो जाएगा 110 एम्पियर। जी हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 ओम। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा, 110 ओम इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न से पूछा हुआ है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर और प्रवाही धारा आई है, तो उनके बीच का संबंध क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, आर बराबर भी बटा आई होता है, सूत्र याद कर सकते हैं आप इसे। जी हाँ, तो देखिए 27वां प्रश्न से पूछा हुआ है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे आई बराबर भी बट्टा आर, इसे याद कर सकते हैं, ओम का नियम है ये। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे 28वां, ओम का नियम का लिए सूत्र यहाँ से कौन सा यूज करेंगे। तो भी बराबर आई आर, देखिए ध्यान से, भी बराबर आई आर, और यहीं से आपका सूत्र बनता है आई बराबर, देखिए ध्यान से, आई बराबर भी बट्टा आर, इसे याद कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न पूछा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना के बीच में धारा आता है वोल्ट का। तो यहाँ पे ऑप्शन का सी से होगा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा आता है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न पूछा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डीसी यानी कि डिस्ट धारा, यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 34वां पूछा है 1 वोल्ट कहलाता है क्या चीज़। तो जूल प्रति कूलम कहलाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है कि किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा है। तो जी हाँ, तो देखिए क्या कीजिएगा, आर बराबर सूत्र होता है भी बटा आई, इसी सूत्र को यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए भी का मान कितना दिया आपको, तो 220 दिया हुआ है, बट्टा 1 एम्पियर दिया है, तो 1 से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 220 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा 220 ओम, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 36वां प्रश्न पूछा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो जी हाँ, तो आपको बता दें, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो यहाँ से श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आर का मान निकाल लीजिए, तो 3 और 2 5 1 6 आ जाएगा, और यहाँ पे वोल्ट जो है बी का मान आपको दिया हुआ है कितना, 12, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आई का मान। तो आई बराबर भी बराबर होता है सूत्र आई आर, देखिए ध्यान से, आई आर होता है, तो आई का मान निकालना है तो भी बटा आर हो जाएगा, यानी कि भी बटा आर, यानी कि भी का मान है 12, और इसमें 6 से भाग कर दिया तो आ जाएगा 2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 38वां सवाल पूछा है कि किस उपकरण में धन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। देखिए पूछा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो इसका आंसर 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। देखिए 40वां प्रश्न पूछा है कि विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे 41वां प्रश्न आपसे पूछा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील क्या होते हैं। गतिशील को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे आंसर इसका आपको बता दें कि बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 42वां प्रश्न पूछा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगता है। तो आर बराबर भी बट्टा आई लगता है, ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी तो आपको बता दें कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि किसी चालक में 2 मिनट में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो आवेश का मान पूछा हुआ है। तो जी तो आपको बता दें सूत्र होता है क्यू बराबर होता है सूत्र आई टी,
देखिए ध्यान से IT होता है, तो देखिए 2 मिनट की बात किया ना 1 एम्पीयर, तो धारा का मान एम्पीयर, I का मान 1 दे दिया हुआ है, गुणे यहाँ पे 2 मिनट, इसको सेकंड में बदल दीजिएगा तो हो जाएगा 120 सेकंड। तो 120 से कम कितना हो जाएगा 120, तो 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न पूछा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है किसके द्वारा, तो एमीटर के द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो देखिए 1 ओम और 2 ओम को जो अगर श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 1 + 2 यानी कि 3 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्ट जो है V का मान जो आपको दिया है कितना 6 दिया है, तो आपसे पूछा है धारा का मान, तो I बराबर क्या होता है सूत्र यहाँ पे, तो V/R होता है, तो V का मान यहाँ पे दिया है 6 और बटा R का मान है 3, घटा दिएगा तो आ जाएगा 2 एम्पीयर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न दिया है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसके लिए यह आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा।